भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, महाभारत युद्ध के ठीक पहले की स्थिति को दर्शाता है। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार खड़ी होती हैं, तब धृतराष्ट्र, जो स्वयं हस्तिनापुर का अंधा राजा है, संजय से पूछते हैं कि युद्धभूमि में क्या हो रहा है। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हैं, धृतराष्ट्र को बताने लगते हैं कि कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। इस बीच कौरवों के सेनापति दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। वह अपनी सेना को देखकर गर्वित होता है, लेकिन जब वह पांडवों की सेना को देखता है तो उसमें भय भी उत्पन्न होता है, क्योंकि वह जानता है कि पांडवों के पास श्री कृष्ण का समर्थन है और उनकी सेना में कई महान योद्धा हैं। वह द्रोणाचार्य से कहता है कि उनकी सेना भी बलशाली है और उनके पास भी भीष्म पितामह जैसे पराक्रमी योद्धा हैं, लेकिन फिर भी वह यह स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना अधिक संगठित और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है। इसके बाद युद्ध की शुरुआत के संकेत स्वरूप विभिन्न योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी के रूप में हैं, अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं और अन्य पांडव तथा योद्धा भी अपने अपने शंख ध्वनि करते हैं। इन सबके बीच अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं ताकि वे देख सकें कि उनके विरुद्ध कौन कौन युद्ध करने आया है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और अर्जुन जब देखता है कि उसके सामने उसके अपने बंधु बांधव, गुरुजन और मित्र खड़े हैं, तो उसका मन विचलित हो जाता है। उसे एहसास होता है कि यह युद्ध विनाशकारी होगा और इसमें उसके अपने ही परिवार के लोग मारे जाएंगे। वह गहरे शोक में डूब जाता है और कहता है कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, उसका धनुष गांडीव हाथ से गिर जाता है और वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में विजय प्राप्त कर भी ले तो भी उसे कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह विजय अपनों के रक्त से सनी होगी। वह यह भी सोचता है कि यदि कुल के पुरुष मारे जाएंगे तो समाज में अनैतिकता बढ़ेगी, स्त्रियां असुरक्षित होंगी और कुल धर्म का नाश हो जाएगा। अर्जुन इस नैतिक संकट में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि यदि इस युद्ध में वह अपने बड़ों का वध करता है तो यह अधर्म होगा। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध को नहीं करना चाहता और अपने रथ के अंदर बैठ जाता है। अर्जुन पूरी तरह से मानसिक रूप से कमजोर हो चुका होता है और शरणागत भाव में आ जाता है। इस पूरे समय श्री कृष्ण उसे ध्यान से सुनते हैं, बिना कोई उत्तर दिए। यहाँ श्री कृष्ण का मौन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सच्चा गुरु पहले अपने शिष्य की दुविधाओं को सुनता है, फिर सही मार्गदर्शन देता है। अर्जुन की यह अवस्था दर्शाती है कि जब मनुष्य मोह और भ्रम में होता है तो वह अपने वास्तविक कर्तव्य को नहीं समझ पाता। अर्जुन एक वीर योद्धा होते हुए भी अपने ही मन के विचारों से घबरा गया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं तो हमारी भावनाएं हमें कमजोर बना सकती हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अर्जुन के मन में जो सवाल उठ रहे थे वे केवल उसके नहीं थे, बल्कि हम सभी के जीवन में कभी न कभी आते हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है, जब हमारी भावनाएं हमारे कर्तव्य से टकराती हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह संशय में पड़ जाते हैं। अर्जुन की यह मनस्थिति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि ज्ञान और धर्म के आधार पर सोचना चाहिए। यही कारण है कि अर्जुन को श्री कृष्ण की आवश्यकता थी और यही कारण है कि हमें भी जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि संदेह और असमंजस हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होते हैं।
जब तक मनुष्य अपने कर्तव्य को लेकर संशय में रहता है तब तक वह सही मार्ग पर नहीं आ सकता। अर्जुन का विषाद ही उसे श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए प्रेरित करता है और यही क्षण गीता के दूसरे अध्याय की भूमिका तैयार करता है। जब अर्जुन को कोई रास्ता नहीं दिखता, जब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब वह पूरी तरह से मानसिक रूप से पराजित महसूस करता है, तब वह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करता है और कहता है कि अब वह उनका शिष्य है और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी बड़े संकट में हों, तो हमें भी अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। अर्जुन का यह भाव ही उसके लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खोलता है। इस प्रकार भगवद गीता का पहला अध्याय केवल युद्ध की भूमिका नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के संघर्षों और मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है। अर्जुन का मोह, उसका संदेह, उसका दुख और उसका समाधान खोजना, ये सभी बातें हमें यह समझाने के लिए हैं कि जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सही ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब कोई दुविधा आए तो हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि हम स्वयं समाधान नहीं निकाल पा रहे हों तो हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाकर सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन का यह पहला अध्याय हमें मानसिक शांति और निर्णय लेने की सही प्रक्रिया को समझने की प्रेरणा देता है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग से मिलने वाली सीखें। एक भावनाएं हमें भ्रमित कर सकती हैं, अर्जुन की तरह। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमारी भावनाएं हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती हैं। इसलिए हमें केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि ज्ञान और तर्क से निर्णय लेना चाहिए। दो कर्तव्य से पीछे हटना समाधान नहीं है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन यह उसका कर्तव्य था। इसी तरह जीवन में कठिनाइयों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। 3, सही मार्गदर्शन। गुरु बहुत जरूरी है। जब अर्जुन भ्रमित हुआ तो उसने श्री कृष्ण की शरण ली। हमें भी जीवन में किसी ज्ञानी व्यक्ति, शास्त्रों और गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। 4, मन की शांति के लिए समर्पण जरूरी है। जब अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण से ज्ञान मांगा, तब उसे वास्तविक समाधान मिला। जीवन में भी जब हम किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हों तो अहंकार छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए। 5, पहले समस्या को पूरी तरह समझो, फिर निर्णय लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन की पूरी बात सुनी बिना तुरंत कोई उत्तर दिए। यह सिखाता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अपनी समस्या को गहराई से समझना चाहिए। 6, धर्म और अधर्म की पहचान करो। अर्जुन का मोह उसे भ्रमित कर रहा था, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हमें धर्म और अधर्म में अंतर करना आना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। 7, संकट ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब अर्जुन पूरी तरह से असमंजस में आ गया, तब उसने श्री कृष्ण की शरण ली और गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। निष्कर्ष, भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी दुविधा या संकट में होते हैं तो घबराने के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए, सही मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही सोच और ज्ञान से उसका सामना करना ही सच्ची जीत है। जब मन में संदेह हो तब गुरु, ज्ञान और धर्म का सहारा लें। यही गीता का पहला संदेश है। जय श्री कृष्ण।